हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 75। तो स्टार्ट करें आज का पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्लास को लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्लीज़ ब्लैंक द विंडो। देखो सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ? प्लीज़ से। ऑप्शन है ओपनिंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म नहीं आती। ओपन्स, ओपन और ओपन्ड, ये हमारे सामने ऑप्शन है। प्लीज़ काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ काइंडली के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डू यू नो हु ब्लैंक और नेशनल एंथम। डू यू नो ब्लैंक और नेशनल एंथम। देखो क्या लिखा है, ऑप्शन है इज राइटिंग एज हैज रिटन। देखो इज राइटिंग मतलब लिख रहा है, किसकी बात हो रही है? नेशनल एंथम की। नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान की बात हो रही है। हैज बीन राइटिंग, यहाँ सिंस फॉर ऑल दिया होता तब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ जाते। और नेक्स्ट लिखा है हैड रिटन, ये पास्ट में चला जाएगा, जबकि ये एक फैक्ट है, कंप्लीट हो चुका है। पास्ट मतलब पास्ट इवेंट है, पास्ट में कोई घटना है वो घटी है, इसलिए पास्ट परफेक्ट का यूज होना चाहिए। लेकिन ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम किसकी तरफ जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ, हैज रिटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आई ब्लैंक टू हिज हाउस येस्टरडे। सेंटेंस में क्या दिया हमें? येस्टरडे दिया हुआ। येस्टरडे का मतलब पास्ट सिंपल टेंस। वॉज नॉट वेंट, वेंट नहीं आता, वॉज के बाद में गोइंग आता है। डिड नॉट गो पास्ट सिंपल में यूज होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिड नॉट वेंट, डिड के बाद सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता और वॉज के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, फोर्थ फॉर्म आती है आईएनजी, गोइंग। तो 3 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, बचा क्या? मतलब 3 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। ऑप्शन ए, सी एंड डी। ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जनरली ब्लैंक ऑनेस्टी ब्लैंक फ्रॉम द हार्ट, की ईमानदारी है वो दिल से निकलती है। तो कम ऑनेस्टी है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, वैसे ये अनकाउंटेबल होती है। ऑनेस्टी ईमानदारी को काउंट नहीं किया जाता। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब है, कम्स, हैज कम और कमिंग। कमिंग वैसे नहीं आएगा, हैज परफेक्ट टेंस में यूज होता है, यहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यूज होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विल दे कंप्लीट इट इन ए मंथ? क्वेश्चन मार्क। विल इट बी ब्लैंक इन ए मंथ। देखो विल के बाद क्या आता है? विल सेल मॉडल है, मॉडल के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये सेंटेंस क्या है? इन ए मंथ। इट पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में विल सेल के आगे क्या लगता है? बी प्लस थर्ड फॉर्म। देखो कंप्लीट, बी कंप्लीटेड और कंप्लीट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी कंप्लीटेड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। डायरेक्ट में इसको चेंज करना है। सेड का सेड रह जाएगा, दैट हट जाएगा, कोमा लग जाएगा। सी है सब्जेक्ट, इधर सी दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आई था, यहाँ पे आ जाएगा आई। वॉज दिया है, इसका मतलब इजेमार का यूज हुआ है, तो आई एम हैप्पी और ये आ जाएगा शी सेड। तो ये रहा शी सेड आई एम हैप्पी। ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। शी सेड टू हिम आर यू फाइन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेड टू किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। तो देखो यहाँ पे टोल्ड दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टिव इफ़ और वेदर लगेगा। यहाँ पे दैट और इफ़ दोनों दिए हुए हैं तो ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इफ़ दिया है और ही आस्क्ड हिम वेदर, ये यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट लिखा है आर यू फाइन, तो यू को पहले चेंज करेंगे, हिम सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही।
EJMR किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में, और फाइन और फुल स्टॉप, तो ही वॉज फाइन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। द लेडी सेड टू मैन प्लीज लैंड मी योर पेन। लेडी ने मैन से कहा है प्लीज़, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ आते ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। तो यहाँ पे देखो द लेडी सेड, द लेडी टोल्ड, द लेडी रिक्वेस्टेड, द लेडी आस्क्ड, तो द लेडी रिक्वेस्टेड। द मैन इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू कनेक्टिव लगता है, तो यहाँ पे टू भी दिया हुआ है, और प्लीज़ हट जाएगा, और आगे का सेंटेंस मी है वो चेंज हो जाएगा हर, और योर हो जाएगा हिज, और पेन फुल स्टॉप। ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मिसिंग। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें पूछा है कि इसमें से मिस क्या है। शी वांटेड टू वॉच चैनल 1, आई वांटेड टू वॉच चैनल 4। देखो एक तो यहाँ पे कोमा होना चाहिए था, नहीं दिया हुआ, लेकिन कोमा ऑप्शन में नहीं है। आगे फुल स्टॉप होना चाहिए था, ये भी नहीं दिया हुआ। देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर। फुल स्टॉप चाहिए था, तो फुल स्टॉप मिसिंग है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज मिसिंग ए कैपिटल लेटर। कौन से सेंटेंस में कैपिटल लेटर है वो मिस हुआ है। दिस शॉप इज बेटर, द अदर वन डजंट हैव दिस बुक, ही वांट्स। देखो इस सेंटेंस में क्या लिखा है, फुल स्टॉप के बाद दया है, मतलब नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा आएगा, कैपिटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी कैपिटल हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए है, इसके अंदर कैपिटल लेटर मिसिंग है। बाकी देखो फर्स्ट एक सेंटेंस दिया हुआ है, और सब में फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज मिसिंग ए फुल स्टॉप। कौन से सेंटेंस में फुल स्टॉप मिस हुआ है। व्हाट इंट्रोगेटिव, आई डोंट बिलीव इट। व्हाट क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, सही है। आई डोंट बिलीव इट ये सिंगुलर सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। बाकी सब सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू असर्टिव। नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ, असर्टिव या सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना है। ही डिड नॉट लिव मैनी ईयर्स इन इंडिया। ही डिड नॉट, देखो डिड नॉट दिया हुआ, पास्ट सिंपल की बात हो रही है, तो इस डिड नॉट लिव को हटा के ओनली सेकंड फॉर्म लगा देंगे लिव्ड। तो यहाँ आ जाएगा ही डज नॉट, प्रेजेंट में चला गया, ही लिव्ड इन इंडिया फॉर ए फ्यू ईयर्स। ही लिव्स प्रेजेंट सिंपल आ गया, ही हैज प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया। इसका मतलब ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। नन बट ए हरक्यूलस कुड डू दिस। नन बट आ जाए तब हमें पता है डायरेक्ट क्या लगा देना है, ओनली लगा देना है। तो ओनली कौन से सेंटेंस में दिया हुआ है, एनीवन कैन नॉट डू दिस, ओनली हरक्यूलस। ही ए हरक्यूलस कैन डू दिस, एवरीबडी इजंट हरक्यूलस, ओनली ए हरक्यूलस कुड डू दिस। ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द वुंडेड सोल्जर फेल ब्लैंक द डिच। जो वुंडेड सोल्जर, जो घायल सैनिक था, फेल गिर गया, डिच, डिच का मतलब होता है खाई, हाँ खाई के अंदर गिर गया, गड्ढे के अंदर गिर गया। तो देखो बाहर था, बाहर से कहाँ गया, अंदर गया है। बाहर से अंदर जाते हैं तब कौन सी प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन इनटू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंडिया बिकॉज द इंडियन प्रिंसेस क्वारल्ड ब्लैंक देमसेल्व्स। द ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने कॉन्कर्ड जीता इंडिया को, भारत को जीता, क्योंकि द इंडियन प्रिंसेस की, जो भारत के जो राजा थे, क्वारल लड़ाई करते थे, देमसेल्व अपने आप में ही, मतलब बहुत सारे राजा थे इंडिया के अंदर, और वो आपस में ही क्या करते थे, लड़ाई करते थे। मतलब बहुत सारे लोगों के बीच की बात हो तब किसका यूज होता है, प्रीपोजिशन अमंग का। जब दो के बीच की बात हो तब कौन सी प्रीपोजिशन आती है, बिटवीन। तो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।